प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घर आने और खुदावन का वचन आपको छूकर आज़ाद करेगा। और मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। अपनी परिस्थितियों पर विजय पाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 कुरिन्थियों 12 की 9 आयत में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस की बीमारी के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन बाइबल कहती है कि जब पौलुस को परमेश्वर के द्वारा प्रकाश में ले जाया गया और उसके पास बहुत भेद प्रकाश थे, तो उसके शरीर पर एक कांटा चुभोया गया था, जो कि एक शारीरिक दिक्कत या बीमारी थी। लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक शैतान था जो उसके मुक्के मार रहा था। पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि यह दिक्कत मुझसे दूर हो जाए। 3 बार प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। यहाँ पर पौलुस की प्रार्थना का उत्तर उसी समय नहीं आया था। मसीह में सिर्फ प्रार्थना का उत्तर लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि पौलुस वो समय उसी परिस्थितियों में बिताए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस की परिस्थितियों को नहीं बदला, लेकिन फिर भी उसने उन दोनों हालातों में परमेश्वर प्रार्थना की। आज लोग अपने दुख और बीमारी को मुश्किल परिस्थिति में कैसे संभालते हैं, यह निर्भर करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे। अगर रूथ अपनी परिस्थिति को सही रीति से न संभालती तो वो अपनी जेठानी के साथ ही चली गई होती। उसने अपनी परिस्थिति को प्रार्थना और वचन के साथ संभाला, जबकि उसकी जेठानी ने प्रार्थना और वचन के साथ अपनी स्थिति को नहीं संभाला, बल्कि वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार चली। एक बार एक पास्टर एक बहन के घर प्रार्थना करने के लिए गए, तो उस पास्टर ने उस बहन के प्रार्थना करते करते एक दर्शन देखा और उस बहन से पूछा कि मुझे प्रार्थना में आपके लिए दर्शन आ रहा है कि आपकी बालकनी में 2 बड़े सांप हैं जिनके पेट बहुत बड़े हैं। जब उस औरत ने से पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे मेरे पास्टर ने वचन सुनाया था कि मांगो तो दिया जाएगा, इसलिए मैंने बहुत जोश से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे खेतों के लिए एक बैल की जोड़ी चाहिए। तो जब मुझे उत्तर नहीं मिला तो मेरा जोश हफ्ते महीने बाद कम हो गया। फिर मैंने 6 महीने के बाद प्रार्थना करनी बंद कर दी। तब उस पास्टर ने जिसको उसके बारे में दर्शन मिल रहा था उससे कहा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुनकर पहले दिन ही आत्मा में बैल भेज दिए थे, लेकिन जब वह तेरे घर में आने वाले थे तो तुमने अपनी प्रार्थना को बंद कर दिया, इसलिए उसे शैतान खा गया। कुछ लोग सोचने लग जाते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मसीही लोग जब ऐसा सोचकर प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं और अपनी परिस्थितियों के आगे देखने में निष्फल रहते हैं तो उन्हें अपने जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। वह यह नहीं देख पाते कि इस परीक्षा के बाद परमेश्वर ने उनके लिए क्या रखा है, जो बाद में उन्हें आगे लेकर जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको अपनी परीक्षाओं से बाहर आना होगा, और चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आपको प्रार्थना करनी बंद नहीं करनी है। आपको विश्वास में दृढ़ रहना है, तब आप ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ
कि मैं अपने जीवन में विश्वास में अड़ी और खड़ी रहूं ताकि मैं आशीषित हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। आज आपको प्रार्थना कॉन्टिन्यूस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक दिन कम कर ली, एक दिन ज़्यादा कर ली। खुदावन के वचन को फॉलो करना है। वो एक दिन ज़रूर आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगियों को बदलेगा, क्योंकि उसका वचन कभी नहीं टलता। अगर आज आप मांगेंगे वो देगा, वो ज़रूर देगा। वो देने वाला परमेश्वर है, पर उससे कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रार्थना में मांगते जाना है। वो देगा, एक दिन आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी। खुदावन आपको आशीषित करे। अड़े और खड़े रहना है, एक बड़ी गवाही के साथ खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।